कहानी का आगाज 1962 में होता है, जहां हम एक थिएटर को देखते हैं जहां पर लोग मूवी देख रहे थे और उस वक्त मूवी में एक सॉन्ग चल रहा था, ट्रबल ट्रबल। फिर हम यहाँ एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है मैटी, जो कि बिना टिकट के अंदर घुस आया था। गार्ड उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैटी लॉबी में जाकर छुप जाता है। दरअसल मैटी की फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। फिर गार्ड यहाँ पर काम कर रही एक लड़की रोनी से पूछता है कि मैटी किधर गया है, लेकिन रोनी उसे गलत डायरेक्शन बता देती है। गार्ड के जाते ही मैटी वहाँ से निकलकर भाग जाता है। कहानी में आगे मैटी अब डेरी शहर छोड़कर जा रहा था। मैटी एक कार से लिफ्ट मांगता है तो वो फैमिली बताती है कि वो भी इस शहर को छोड़कर पोर्टलैंड जा रहे हैं, तो मैटी भी उनके साथ ही बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस फैमिली की हरकतें काफी अजीब हो जाती हैं। मैटी को आगे डेयरी का बोर्ड दिखाई देता है, यानी कि ये लोग कहीं नहीं जा रहे बल्कि ये सब तो वापस डेयरी में ही आ रहे हैं। मैटी उन्हें कार रोकने का कहता है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देते। तो मैटी हिम्मत करके खुद गाड़ी रोकने की कोशिश करता है। जिस बीच उसका हाथ उस लेडी के पेट पर लग जाता है जो कि प्रेग्नेंट थी। तो फौरन उस लेडी का पेट फूलने लग जाता है और वो कार में ही एक बच्चे को जन्म दे देती है। ये बच्चा एक म्यूटेंट होता है जिसके चमगादड़ जैसे पर थे। इसके बाद वो बच्चा मैटी पर हमला करता है, जिसके साथ ही ये सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी 4 महीने आगे बढ़ जाती है, जहां हम 2 दोस्तों को देखते हैं जो कि होते हैं टेडी और फिल। यहाँ फिल कहता है कि आर्मी वालों ने किसी एलियन को पकड़ लिया है, इसलिए उनके शहर में आजकल एयरक्राफ्ट काफी आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि शायद वो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हों। फिर उस स्कूल में हम एक लड़की लिली को देखते हैं जिसके फादर एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे और फिर एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। और ये सब कुछ होने के बाद लिली थोड़े अरसे के लिए मेंटल एजाइलम में रह चुकी है, इसलिए स्कूल के बाकी बच्चे उसे संकी मानते हैं। उसकी एक ही दोस्त है जिसका नाम है मार्च। टैडी और फिल दोनों मैटी के दोस्त हुआ करते थे और यहाँ ये बातें करते हैं कि मैटी को लापता हुए 4 महीने हो गए हैं और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। वो जिंदा है या मर गया किसी को कोई नहीं पता। ये दोनों भी उसके कुछ अच्छे दोस्त नहीं थे। इनके अलावा लिली ही मैटी को जानती थी। दरअसल मैटी उसे एक दफा वॉच टावर पर लेकर गया था, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है और ये जगह फिल और टैडी का सीक्रेट एरिया है और वो लिली को जबरदस्ती यहाँ पर लाया था। लिली के पास रॉकेट शिप था। मैटी ने लिली को एक टर्टल दिया था ताकि ये हमेशा उसके पास रहे, क्योंकि टर्टल एक अच्छा साइन होता है। फिर मैटी लिली से पूछता है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था, तो लिली उसे बताती है कि उस दिन उनकी शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन वो लिली के लिए कोई खिलौना वापस फैक्ट्री में लेने के लिए अंदर गए थे। उन्हें वहाँ किसी मशीन में खराबी दिखाई दी और जब वो उसे ठीक करने लगे तो मशीन अचानक से चल पड़ी और वो झुलस कर मारे गए। और लिली को इस बात का गिल्ट है कि उसके फादर उसके लिए अंदर गए थे, इसलिए मारे गए। इसके बाद शहर में फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिसे ये दोनों देखने लगते हैं। फिर यहाँ मैटी लिली को किस करने लगता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है और मैटी यहाँ से चला जाता है। ये आखिरी मर्तबा था जब लिली ने उसे देखा था और उसका दिया हुआ टर्टल लिली ने ब्रेसलेट में पहना हुआ है। इसके बाद लिली को अपने बाथ टब में से मैटी की आवाज आने लगती है और वही ट्रबल ट्रबल वाला गाना चल रहा था। इसके बाद लिली को मैटी की 2 उंगलियां भी दिखाई देती हैं। अगले दिन यही बात लिली अपने दोस्त मार्च को बताती है, लेकिन मार्च उसका यकीन नहीं करती और मार्च कहती है कि वैसे ही लोग तुम्हें संकी मानते हैं और ये बात किसी को नहीं बताना। ये बात सुनकर लिली काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद लिली ये बात टैडी और फिल को भी बताती है, लेकिन वो भी नहीं मानते। शाम को टैडी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो अपने फादर से सवाल करता है कि क्या कोई किसी को किडनैप करके सीवर में रख सकता है, तो उसके फादर उल्टा उसे ही डांटने लगते हैं और वो इस बातों से बाहर निकल आए इस बात का कहते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यूज हैं। तुम्हारे दादा भी लोगों से काफी डरते थे, क्योंकि उस जमाने में ज्यूज की खाल उतार कर चमड़े का काम किया जाता था। ये सब सुनकर टैडी बिल्कुल चुप हो जाता है। रात में टैडी अपने कमरे में होता है तो उसका लैंप जलने बुझने लगता है और फिर उस लैंप की लाइट पर इंसानी चेहरे दिखने लगते हैं। टैडी काफी डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है, जिससे उसका बड़ा भाई वहां पर आ जाता है, लेकिन तभी वो लैंप गायब हो जाता है। लेकिन अब टैडी और फिल समझ जाते हैं कि लिली भी सच बोल रही थी और उन्हें इस बात का डर भी है कि अगर उन्होंने ये बात बड़े लोगों को बताई तो वो इन्हें पागल खाने भेज देंगे। इसके बाद ये तीनों मैटी को ढूंढने का फैसला करते हैं और ये सब पहुंचते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में और 4 महीने पहले के न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं। इनके साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी आई थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। खैर न्यूज़पेपर से मालूम पड़ता है कि मैटी को आखिरी बार कैपिटल थिएटर में काम कर रही एक लड़की ने देखा था। तो फिर ये सब रोनी के पास पहुंचते हैं, जो कि शुरू में तो साफ मना कर देती है, लेकिन जब उसे
पता चला कि लिली ने मैटी का गाना गाते हुए सुना था तो वो रुक जाती है, क्योंकि उसे खुद भी मैटी की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि ट्रबल ट्रबल गाना गा रहा था। इसके बाद ये सब लोग मूवी थिएटर में जाते हैं ताकि दोबारा से उसी गाने को सुन सके और उससे मैटी का कुछ मालूम हो सके। तो रोनी फिल्म चला देती है। यहाँ मैटी को याद करके टेडी, फिल और लिली तीनों रोने लग जाते हैं। खैर फिल्म में अब वो गाना आ जाता है और अजीब बात यह थी कि उन्हें मूवी के अंदर मैटी भी दिखाई दे रहा था जिसके हाथ में एक बच्चा भी था। ये लोग मैटी को आवाज लगाते हैं और बाहर आने को कहते हैं, तो मैटी जवाब देता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग ही हो। फिर वो एक स्माइल के साथ बच्चे को इनकी तरफ फेंक देता है। ये वही म्यूटेंट था जो कि स्क्रीन से बाहर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। वो टेडी, फिल और सूजी को मार देता है, लेकिन रोनी किसी तरह से लिली को बचा लेती है। फिर लिली जोर से चिल्लाती है और इसी एपिसोड में एक आर्मी बेस स्टोरी भी चल रही थी जिसमें हम पोली और हेलन को देखते हैं। ये दोनों एयरफोर्स के पायलट हैं। इन्हें मालूम पड़ता है कि डेयरी में कोई स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके बारे में उन्हें भी नहीं बताया जाता। आगे जाकर हेलन को एक ऑफिसर सल्यूट नहीं करता, शायद वो काला है इसी वजह से। यहाँ पर हम एक डिक हेलोरन नामी एक ऑफिसर को देखते हैं। हेलन को यहाँ एक नया एयरक्राफ्ट चलाने के लिए बुलाया गया था। आगे चलकर कुछ लोग हेलन पर हमला करते हैं और उससे B-52 से जुड़ी सारी जानकारी मांगते हैं, लेकिन फिर पोली के आते ही सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। गुड बाय।